हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स चैप्टर है आपका सांख्यिकी। तो अब लगभग एंड की ओर हैं और इसमें 3 क्वेश्चंस करने के लिए रह गए हैं। तो देखिए, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 2 है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। नंबर 1, गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए, और नंबर 2 है इसी का सेकंड पार्ट, उसे 12 से बदल दिया जाए। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 प्रेक्षण हैं। बाद में 20 प्रेक्षण हैं जिनका माध्य 10 है और मानक विचलन है 2। तो बाद में पता चला कि जो ये प्रेक्षण है, एक प्रेक्षण जहां 8 लिखा गया है वो प्रेक्षण 8 है, परंतु वो गलत है। तो अब आपको निकालना है कि यदि वो गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए, 8 को हम वहां से रिमूव कर लें, जो गलत इंफॉर्मेशन है, गलत ऑब्जर्वेशन है, गलत डाटा है, उसको हटा दें, तो अब मानक विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, माध्य और मानक विचलन क्या हो जाएगा। ये है क्वेश्चन आपका। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. First है, if wrong item is omitted, and second है, it is replaced by 12. 12 observations हैं जिनका मीन है 10 और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। जब रीचेक किया तो एक ऑब्जर्वेशन 8 रॉन्ग है, कोई और होना चाहिए था पर 8 लिखा गया है, तो अब उसको रिमूव करना है। अब हम उस 8 को यदि हटा दें तब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, और यदि उस 8 की जगह 12 रख दें तब न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए, आपके पास दे क्या रखा है, 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 xi डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10। ये दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है, 10। मीन कैसे निकालते हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 हैं। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 xi डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 xi इज इक्वल टू 200 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 xi कितना हो गया, 20। अब क्या करना है, इस 8 को हटा देते हैं। गलत जो प्रेक्षण है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, उसको ओमिट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। अब कितने रह गए ऑब्जर्वेशन, कितने थे, 20, 20 थे ना, 20 में से 1 हटा दीजिए तो अब 90 रह गए। ठीक है दोस्तों, नाउ तो आपके पास अब हो क्या जाएगा कि समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19। ठीक है, यदि मैं कहूं कि यदि एक प्रेक्षण कौन सा डियर स्टूडेंट, 8 हटा दिया जाता है, 8 हटा दिया जाता है। ठीक है, इफ रॉन्ग आइटम 8 was omitted, यदि मैं 8 को हटा दूं तो कितने टर्म रह गए, उसमें कितने ऑब्जर्वेशन रह गए, कितने प्रेक्षण रह गए, 19। तो समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19 xi कितना हो जाएगा, 200 - 8, ये हो जाएगा 192।
अब टोटल सम हो गया 192, ठीक है। टोटल समेशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई कितना हो गया 192। तो न्यू मीन निकाल लीजिए, नया मीन निकाल लीजिए, करेक्ट मीन निकालिए, ठीक है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। करेक्ट मीन, सही माध्य, अब सही माध्य निकालिए। करेक्ट मीन ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई डिवाइडेड बाई 19, और ये हो जाएगा आपका कितना डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ये सब कितना है 192 है, 192 बाई 19, और 192 में 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 में 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19, ठीक है, 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिजिट उतारने के बाद भी, अंक उतारने के बाद भी 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, डेसिमल लगाइए, 0 हो जाएगा, 19 1 जा 19, फिर 1 0, फिर 0 हो जाएगा, 1 0 और 19 5 जा, तो नया मीन आपके पास आ गया 10.105, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10.1, ये नया मीन आ गया, करेक्ट मीन। तो यहां लिख देते हैं सही माध्य, सही माध्य करेक्ट मीन। किस केस में, पहले वाले केस में, पहले वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जबकि हमने जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, गलत प्रेक्षण है 8, उसको हटा दिया, ठीक है। तो अब सही माध्य करेक्ट मीन निकल गया आपके पास 10 पॉइंट कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 10.105, ठीक हो गया। अच्छा, और भी जो ऑब्जर्वेशन है और भी जो रिजल्ट यहां पर है उनको यहां लिख देते हैं। और मेरे पास क्या है, एक है समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई आपका 200, और एक है समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई है 190। तो एक बात तो निकल गई इस वाले की, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, यदि रॉन्ग आइटम हटा दिया तब मीन ये आएगा 10.105, ठीक हो गया। क्योंकि 20 टर्म्स का जिसमें रॉन्ग वाला भी जुड़ा हुआ है वो 200 था, तो उसको हटा रहे हैं, वो 8 है वो रॉन्ग आइटम, उसको जब हटा दिया तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 200 में से 8 माइनस कर देंगे तो 192 हो गया। और मीन कैसे निकलेगा, इसमें इस 192 में 19 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए दूसरी बात आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, गलत रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम है, मतलब जब वो ऑब्जर्वेशन 8 शामिल है उस स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है। आप देखिए क्या है, मानक विचलन, मानक विचलन SD स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है स्टैंड 2, ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं, इट मीन्स कि समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यह स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपका स्क्वायर रूट में आएगा ना, ये आपका डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट में आएगा यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, एक बार फिर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे लिखा जाता है। देखिए आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई, ठीक है,
यहाँ पर कितना हो जाएगा n, n मतलब 20, ठीक है। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 1/20 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आ गया आपके पास। ये एक्स बार जो है ये वाला मीन कौन सा है, ये 10 है, पुराना वाला जो रॉन्ग मीन है वो 10 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको खोल लेते हैं जरा, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ गया। इसको आप ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi समीशन एक्स आई प्लस समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर क्या है, समीशन बाद में लगा रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। या आप और बढ़िया ढंग से देख लीजिए, यदि आपको कोई कंफ्यूज इसमें है थोड़ा सा और बढ़िया देखिए, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, समीशन अभी रहने देते हैं, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स मीन का स्क्वायर है माइनस 2x बार एक्स आई इज इक्वल टू 80। अब लगाए मीन प्रत्येक में, तो समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समीशन एक्स बार स्क्वायर माइनस समीशन 2x बार एक्स आई इज इक्वल टू 80, प्रत्येक टर्म में समीशन लगा लीजिए। अभी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि समीशन कहां से कहां तक है, आई वेरी फ्रॉम 1 to 20, ये तो है समीशन कहां से कहां तक है, आई वेरी फ्रॉम 1 to 20, तो समीशन का मतलब क्या हुआ, आई वेरी फ्रॉम 1 to 20, ये हुआ 20 टर्म्स का सम। अब प्रत्येक में एक्स बार स्क्वायर, ये तो कॉमन है ना, ये तो सेम है ना सब में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू एक्स बार स्क्वायर, 20 कहां से आ गया, एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर 20 टाइम्स, तो 20 इंटू एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां से मैं 2x बार बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा समीशन एक्स आई इज इक्वल टू आपके पास 80 है। अब वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यूज आपके पास हैं, समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 20 इंटू, आप देखिए एक्स बार स्क्वायर, ये मीन है डियर स्टूडेंट, और मीन आपका कितना है, 10 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 समीशन एक्स आई, ये है समीशन एक्स आई, ठीक है। समीशन आई वेरी फ्रॉम 20 एक्स आई ये है आपका 200 इज इक्वल टू 80। अब सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, कितना हो रहा है, समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस ये 100 हो जाएगा, ये होगा 2000 माइनस ये हो जाएगा कितना 4000 इज इक्वल टू 80, तो समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से माइनस 2000 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2080 बन गया, ठीक है, माइनस 2000 आ जाएगा, 2000 होगा 80 प्लस कर दे, ये हो गया। और यहां पर आप देख रहे हैं ये है समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20। अब एक्चुअली क्या है डियर स्टूडेंट, यदि जो 8 वाला ऑब्जर्वेशन यदि मैं उसको हटा दूं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, आप ये देखो कि समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19, यदि मैं 8 वाले ऑब्जर्वेशन को हटा दूं, ठीक है, यहां पर लिख भी लेते हैं, लिख सकते हैं आप यहां पर 8 को हटाने पर, 8 को हटाने पर रिमूविंग 8, तो कितना हो जाएगा ये
समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अभी 20 टर्म्स नहीं रहे, 19 रहे। क्या हटा दिया यहाँ से? 8 हटा दिया तो कितना हो गया? 8 जब एक्स आई 8 है तो एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो जब 20 टर्म्स का सम इतना है और इसमें 8 स्क्वायर हटा दिया गया है क्योंकि स्क्वायर ग्रुप में अब चल रहा है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2080 माइनस 64। ये 64 कहां से आ गया? 8 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स आई स्क्वायर है ना, तो एक आइटम कम कर दिया, अभी 19 हो गया। क्या हटाया? 8 हटाया। अब एक्स आई स्क्वायर है मतलब 8 स्क्वायर हटा दिया, तो 1 से 20 टर्म्स का सम तो ये है। अभी 8 का स्क्वायर हटा दे तो 64 माइनस आप कर लीजिए, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका 2016 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर कितना था? आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर था आपके पास 2080 और समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 9 एक्स आई स्क्वायर हो गया 2060। ठीक है स्टूडेंट? अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, नया मानक विचलन। ठीक है, देखिए नया मानक विचलन आप देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? प्रेक्षण 8 हटाने पर, प्रेक्षण 8 हटाने पर नया मानक विचलन। आप देखिए कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ आप जानते हैं 1 समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, n की जगह 19, अब 19 कम रह गए, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार कौन सा? नया माध्य, नया माध्य न्यू मीन स्क्वायर, न्यू मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आएगा? समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई स्क्वायर होता ही तो है, ये तो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट? और इसमें आपका 19 भी आ जाएगा। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 माइनस ये आप जानते हैं ना, सिग्मा को आप जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई स्क्वायर, एन की जगह क्या है? 19 टर्म्स हैं, ये नया माध्य का स्क्वायर, तो आप निकाल सकते हैं हाउ मच इज दिस। इसको सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आप देखिए समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई स्क्वायर, यह है 2016 डिवाइडेड बाय 19 माइनस न्यू मीन आपके पास यहाँ रखा है, कितना आ रखा है? सही माध्य, ये न्यू मीन है 10.105 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। आ रहा डिविजन समझ में? 2016 by 19 माइनस 10.105 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2016 में आप 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 1 जा 90, 1 1 0 आ जाएगा, 16 114 2 डेसिमल 0, 19 1 जा 19 1 यहाँ पर 0 तो 19 5,
तो ये आपका आ गया दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना 106.105 माइनस 10.105 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 102.111, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 और 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 10.105 इंटू 10.105, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसका स्क्वायर आपके पास 102.111। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें से इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए 4, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 3.994। ठीक है, और इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1.99। ठीक हो गया, इसका वर्गमूल निकल जाएगा ये। तो ये नया स्टैंडर्ड डेविएशन आया। ठीक है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। एक पहले वाली स्थिति में जो न्यू मीन आया, रॉन्ग आइटम हटा दिया, गलत परीक्षण हटा दिया, तो माध्य आया इतना और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इतना आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, अब आप देखिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करके देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट में क्या होता है। देखिए सेकंड वाले में कैलकुलेशन आप देखिए, बस सिंपल सी बात है, 8 को रिमूव करना है, एक बार xi में से हटेगा, एक बार xi स्क्वायर में से हटेगा और फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे केस में क्या किया। दूसरे केस में किया कि जो ऑब्जर्वेशन 8 था, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, उसको हटा करके उसकी जगह कौन बिठा दिया, 12 रख दिया। अब कैलकुलेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, जब आपने उसको हटा दिया 8 के स्थान पर 12 रखने पर आपने 8 हटा दिया, उसकी जगह 12 रख दिया। अब आइटम 90 नहीं, आइटम 20 है, तो समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई इज इक्वल टू, ये कितना था 200 था, 200 था। ठीक है, इसमें से 8 हटा करके उसकी जगह 12 रख दीजिए। ठीक है, अब जो सम कितना हो जाएगा, 20 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, रॉन्ग 8 को हटा रहे हैं और उसकी जगह 12 रख रहे हैं, तो -8 + 12 हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया आपका 204 हो गया। ठीक है, सेकंड वाले केस में सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 8 को मैंने अब हटा ही दिया है, 8 की जगह क्या रख दिया है, 12 रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 20 एक्स आई, भाई टोटल सम ये था, ये किसको मिला के था, जब इसमें 8 भी सम्मिलित था। अब 8 हटा दिया तो -8 कर दिया और 12 और जोड़ दिया, +12 हो गया ये। ठीक है, अब नया माध्य किस केस में, सेकंड केस में, इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, उसे 12 से बदल दिया जाए। उस स्थिति में मैं मान निकाल रहा हूं, तो नया माध्य न्यू मीन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 20 xi divided by 20 and that is equal to how much, 204/20। ठीक है, अभी कितना हो गया, आप 204 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप देखिए 20 से डिवाइड हो रहा है, 21 या 20, 4 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 22 जा 40। तो आपके पास न्यू मीन आ गया सेकंड केस में, वो आ गया आपके पास 10.2 आ जाएगा स्टेप। ऐसी स्थिति में न्यू मीन यहां लिख देता हूं, न्यू मीन मेरे पास आ गया 10.2। किस केस में, सेकंड वाले केस में
मीन आपका हो गया 10.2। ठीक है, अब चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन आप कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए आप देखिए। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर। ठीक है, किस स्थिति में, जब 8 को हटा दिया, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको हटा दिया और उसकी जगह 12 रख दिया। तो ये सम कितना था पहले, आई वैल्यू फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर था आपके पास 2080 माइनस, अब xi स्क्वायर है ना, 8 को हटा रहा हूं तो कितना कम हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और कितना उसमें जोड़ दे रहा हूं, प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। समीशन आई वैल्यू फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये जो है ये तो रॉन्ग है। कितना रॉन्ग है, उसमें से 8 स्क्वायर हटा दिया, अब 8 स्क्वायर हटा दिया, पर कह क्या रहे हैं, इट इज रिप्लेस बाय 12, 8 की जगह 12 कर रहे हैं तो प्लस 12 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2080 माइनस ये हो जाएगा 64, अरे हो जाएगा 140। तो कितना बन गया ये आप देखिए, प्लस कितना हो गया ये स्टूडेंट, 80 आ गया। ठीक है ना, प्लस ये बन गया आपका 80 बन गया, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 80 प्लस करेंगे तो 2160 आ गया, 2160 आ गया आपके पास। समीशन आई वेरी फ्रॉम, यहां पर देखिए समीशन दूसरे वाले केस में। ठीक है, ये डाटा अलग है, ये डाटा अलग है। दूसरे केस में समीशन xi स्क्वायर, इस वाले केस में ये हो गया आपके पास 2160। ठीक है, 2160 आपके पास डाटा आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालूंगा। अब निकाल लो सही मानक विचलन, इस केस में, सेकंड वाले केस में सही मानक विचलन, करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा, यूज करिए फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर माइनस सही माध्य, करेक्ट मीन। ठीक है, करेक्ट मीन, इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। ये तो होता है, सिग्मा को लिखते हैं आप स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, ये तो लिखते हैं 1/n, n मतलब 20, समीशन आई वैल्यू फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर माइनस करेक्ट मीन, ये x बार मीन है, तो करेक्ट मीन कौन सा रखा है, करेक्ट मीन अब हमारे पास ये वाला है। ठीक है उसके, तो अब आप देखिए मेरे पास सिग्मा आ जाएगा, करेक्ट मीन आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है, समीशन आई वैल्यू फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर, ये दूसरे वाले केस में वो है आपके पास 2160 डिवाइडेड बाय 20 माइनस न्यू मीन, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में मीन कितना है 10.2 का स्क्वायर। ये कौन सा मीन है, ये वो वाला मीन है जब 8 को हटा करके उसकी जगह 12 रख दिया, तब मीन आपके पास ये है। ठीक है, अब सिंपल सा आपको इसको कैलकुलेशन कर देना है डियर स्टूडेंट। आप देखिए कितना होता है, देखिए अब मैं इसको केवल कैलकुलेशन करना है बस, हमने मेन काम यहां पर कर दिया है। अब आप देखो इससे ये कट गया, तो ये कितना हो रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
कितना हो जाएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 108 माइनस 2 से डिवाइड किया 108 आ गया। अब 10.2 और 10.2 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, इसको देखिए 2 0 1 40401, ये हो जाएगा 10404, डेसिमल लगा लीजिए 1 2, ये हो गया डियर स्टूडेंट 104.04। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 108 में से 104.04 को माइनस कर लीजिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 9, ठीक हो गया, ये हो जाएगा 3, तो 3.96 हो गया। ठीक है, 3.96 हो गया डियर स्टूडेंट। तो सिग्मा आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3.96। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक हो गया, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और आपका रिजल्ट निकल जाएगा, जो आप निकालना चाह रहे थे वो डियर स्टूडेंट निकल जाएगा। अब आप देखिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 3.96 का, 0 बढ़ा लीजिए, आपकी इच्छा है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, 1 1 जा 1 1 1 2, ये हो गया 2 पॉइंट, डेसिमल चला जाएगा 96, ठीक हो गया। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम देख लीजिए, 9 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 9 में 9 प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका 38, और एक 00 और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग 8 टाइम, इसको करिए, इसको करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये लगभग आपका, ये लगभग आ जाएगा इतना, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1.98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट, नया आपका मीन आ गया 1.9। स्क्वायर रूट निकालना तो आप जानते हैं, खैर देखिए डेसिमल से पहले का अलग हिसाब देखिए, डेसिमल के बाद। ठीक है, 2 अंकों तक निकाल रहे हैं तो निकल जा रहा है, ज़्यादा जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट में तो सिंगल नंबर है, यहाँ जोड़े तो बनेंगे नहीं, पेयर नहीं बनेंगे, परंतु डेसिमल के बाद पेयर जब बनेंगे तो इधर से बनेंगे, इधर की तरफ। तो 3 है तो 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 3 में से 1 गया 2, डेसिमल यहाँ चला गया, आपने 96 उतार दिया, ये हो गया 296। अब 9 टाइम जाएगा तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी आएगा, ये हो गया। ठीक है, 35 आया, एक पेयर और उतार लीजिए 00 का, अब 8 टाइम जा रहा है, तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर रूट करके आ गया, सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.9। तो जो नया मीन है सेकंड केस में, नया स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड केस में नया मानक विचलन, नया मानक विचलन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1.9, और न्यू मीन कितना आया था, न्यू मीन, ठीक है, नया माध्य, ये आ गया था आपके पास 10.2। ठीक है, तो जब मैं सेकंड वाली प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं, इट इज रिप्लेस्ड बाय 2, तो ऐसी स्थिति में मीन आपका ये आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है। और जब हमने क्या किया था, रॉन्ग आइटम को हटाया था, तो मीन आपका ये आया था और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया था, ये आ गया था 1.99। स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में जब 8 को हटाया था तो मीन तो कितना आ गया था, मीन आ गया था ये 10.105 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास 1.9। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है
क्या आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज में ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 15 है, इस पर केवल 2 क्वेश्चन आप बाकी रहेंगे, तो मुझे लगता है 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 मैथ्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।